हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में देखेंगे क्लास 12 का मॉडल पेपर रिवीजन करेंगे हम। और ये जो मॉडल पेपर थर्ड है, तो चलिए देखेंगे सारा चीज़। तो सबसे पहले हम बात करें आपका सेक्शन ए का, है ना। तो सेक्शन ए में आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया रहेगा, जिसमें कि आपके पास पैसेज रहेंगे, है ना। तो यहाँ से जो भी पैसेज हैं, मैंने पहले ही बताया आपको कि किस तरीके से करना है। पैसेज करने का सही तरीका यही होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सजेशन आप लोग के लिए यही है कि आप लोग एक बार क्वेश्चंस को तुरंत रीड कर लीजिए और देन उसके बाद फिर पैसेज को रीड करना स्टार्ट करके आपको जहाँ जहाँ उसका क्वेश्चंस के आंसर आपको सही लगते हैं उसको आप, है ना, अंडरलाइन कर सकते हैं या रिमाइंड कर सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद और देखिए क्वेश्चंस, पैसेज के क्वेश्चंस एक भी नहीं छोड़ना है, आपको सारे क्वेश्चंस बना के आने हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन बी में, क्योंकि सेक्शन ए में आपके पास पैसेज के ही क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। हम सेक्शन बी में देखेंगे तो आपके पास मिलेगा क्या, सबसे पहले डू एज डायरेक्टेड मिलेगा। तो डू एज डायरेक्टेड आपका 8 मार्क्स के आते हैं। तो ये जितने सारे दिए हुए हैं सब हम बता रहे हैं और फिर एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे उसके लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, एक अनाउंसमेंट आप लोग के लिए ये भी है कि अगर आप लोग सीजी में जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, खासकर अगर बात करें सभी ऑल सब्जेक्ट के लिए प्री डीएड का एग्ज़ाम हो सकता है ना, जो कि आप आफ्टर 12th आप दे सकते हैं एग्ज़ाम प्री डीएड का। देन इसके बाद अगर सब्जेक्ट वाइज अगर देखें, बीएससी नर्सिंग बायोलॉजी वाले स्टूडेंट दे सकते हैं, पीईटी केवल सिर्फ और सिर्फ मैथ्स वाले स्टूडेंट कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर के लिए मैथ्स स्टूडेंट भी अप्लीकेबल है, या पीएटी जिसको कहते हैं। तो मैथ्स वाले भी दे सकते हैं, बायोलॉजी वाले भी दे सकते हैं और एग्रीकल्चर स्टूडेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सीओटी का एग्ज़ाम, तो इन सब का और पीपीटी, इन सब के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हम आप लोगों को इस बार ऑनलाइन ही पूरा कराएंगे। लास्ट 4 ईयर्स से हम कराते आ रहे हैं, लेकिन इस बार पूरी तरह आप लोग को ऑनलाइन सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। ऑफलाइन भी चल रही है हमारी क्लासेस, लेकिन ऑनलाइन भी इस बार पूरी तरह से कंडक्ट करेंगे। इससे पहले भी हमने ऑनलाइन काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर, राइट। तो अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ ज्वाइन हो जाइए और भी उससे रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज करके जान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में हम सारा चीज़ देखते हैं, और अगर कोई भी आपको कंपटीशन एग्ज़ाम से, एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए हम यहाँ पास देखते हैं डू एज डायरेक्टेड में। तो डू एज डायरेक्टेड का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि ही सेव्स मनी सो दैट ही मे बाई अ न्यू हाउस, चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस यूजिंग नॉन फाइनाइट क्लॉज, है ना। नॉन फाइनाइट क्लॉज यूज़ करके आपको क्या करना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो इसका इजली आप क्या करेंगे, जो आपके पास यहाँ पास ही सेव्स मनी, फिर ये जो सो दिया हुआ है इसके प्लेस पे आप टू यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर सो दैट, ये इसके जगह पे आपने टू यूज़ कर लिया। देन इसके बाद ये वाले पूरे सेंटेंस को रिमूव करके डायरेक्ट क्या लिखेंगे, बाई अ न्यू हाउस, ठीक है। तो आपको यहाँ पास क्या करना है, नॉन इन्फिनाइट क्लॉज दिया हुआ है तो इसलिए ही सेव्स मनी टू बाई अ न्यू हाउस हो जाएगा, ठीक है। देखिए डू एज डायरेक्टेड आप ये सारी चीज़ें जो जितने दिए हुए हैं, इसके अलावा जो मैं अलग से कराऊंगा उतना ही आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको बन जाएगा, लेकिन सारे चीज़ को आपको 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, अनलेस यू रेस्पेक्ट ऑल दे विल नॉट रेस्पेक्ट यू, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ इन द प्लेस ऑफ अनलेस। अनलेस के प्लेस पे आपको इफ़ का यूज़ करना है। तो इसके लिए क्या करना होता है, अनलेस का मीनिंग ये होता है यदि नहीं, ठीक है। तो जब अनलेस आप रिमूव करेंगे, इसकी जगह पे इफ़ यूज़ करेंगे, तो यहाँ पास देखिए क्या लिखा हुआ है, यू रिस्पेक्ट ऑल दे विल नॉट रिस्पेक्ट यू, ठीक है। तो आपको यहाँ पास जो यू रिस्पेक्ट दिया हुआ है ना, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से टेंस में है, सिंपल टेंस में है यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। तो इसमें डू और डज का यूज़ होता है। तो ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पास जो सब्जेक्ट है यू है, तो यू के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, डू नॉट यूज़ करते हैं। तो इसलिए अनलेस के प्लेस पे इफ़ और फिर यू के बाद डू नॉट लगेगा। अगर सपोज ही होता तो आप डज नॉट यूज़ करते, राइट। ही सी अगर होता तो आप डज नॉट यूज़ करते, अदरवाइज आई और यू है तो आप डू नॉट यूज़ करेंगे यहाँ पास फिलहाल। तो
इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास कि इफ़ यू डू नॉट रेस्पेक्ट, इफ़ यू के बाद डू नॉट लगाएंगे। डू नॉट ही क्यों लगेगा, रेस्पेक्ट क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है ना। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस अगर यूज नहीं हुआ है तो इट मीन्स एक्सेप्शनल है। आई और यू के साथ जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ वर्ब में एस और ई एस नहीं लगता है कभी, है ना। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, रेस्पेक्ट ऑल। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वाला सेंटेंस एज यूजुअल आपको लिख देना है, दे विल नॉट रेस्पेक्ट यू। ओके, नेक्स्ट देखिए थर्ड दिया हुआ ओपन द डोर। तो ओपन द डोर क्या है आपके पास, देखिए फर्स्ट में ही आपके पास क्या आ गया, वर्ब आ गया। तो जब भी कभी अपने को ऐसा सेंटेंस मिलता है कि फर्स्ट में ही आपके पास वर्ब दिया है तो हम जब भी वाइज बनाएंगे तो लेट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट द डोर, लेट फिर ऑब्जेक्ट लिखिए लेट द डोर, है ना, फिर बी यूज करिए, है ना, फिर ओपन, मतलब जो वर्ब होगा वो थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू हिज सन डू नॉट टेल अ लाई, चेंज द नरेशन। तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर इसको सेंटेंस को आप पढ़ेंगे तो ये क्या है, एक एडवाइस दिया जा रहा है। ही सेड टू हिज सन डू नॉट टेल अ लाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, सेड टू को ना एडवाइज्ड में चेंज करना है आपको। ही एडवाइज्ड हिज सन नॉट टेल अ लाई। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द बॉय इज माई ब्रदर, द बॉय इज माई ब्रदर एंड ही इज सिटिंग आउटसाइड, ही इज सिटिंग आउटसाइड। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज में चेंज करना है आपको इसको। तो रिलेटिव क्लॉज के लिए क्या होगा, द बॉय हु इज सिटिंग आउटसाइड इज माई ब्रदर, है ना। क्या लिखेंगे आप, द बॉय इज, द बॉय हु, है ना, यहाँ पास दिया हूँ ना, द बॉय इज माई ब्रदर, तो यहाँ लिखना है हु इज, हु इज। ये आपके पास रिलेटिव क्लॉज को रिप्रेजेंट करेगा, हु यहाँ पास रिलेटिव क्लॉज के लिए यूज कर रहे हैं। हु इज सिटिंग आउटसाइड इज माई ब्रदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एज लॉन्ग एज यू आर विथ मी, एज लॉन्ग एज यू आर विथ मी आई विल हेल्प यू, पिक आउट द क्लॉज एंड नेम इट। तो इसमें क्या करना है आपको, क्लॉज देखना है क्या है, ठीक है। तो इसको लिए आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पास क्या दिया हुआ है, आई हेल्प यू, है ना, विथ मी आई विल हेल्प यू। तो ये क्या लिखना है आपको, एज लॉन्ग एज यू आर विथ मी, ठीक है, यू आर विथ मी, ये क्या होगा, एडवर्बियल क्लॉज। नेक्स्ट है, मोहन डज नॉट वर्क हार्ड, मोहन सक्सेस इज नॉट डिफिनिट, ठीक है। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस को क्या करना है आपको कि कंबाइन द टू सेंटेंस यूजिंग सिंस एंड रीराइट, ठीक है। सिंस से आपको इस सेंटेंस को कंबाइन करना है, ओके। तो इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि फर्स्ट में ही आपको क्या करना है, सिंस मोहन डज नॉट वर्क हार्ड, सिंस मोहन डज नॉट वर्क हार्ड हिज सक्सेस इज नॉट डिफिनिट, ठीक है, इतना बनाना है आपको। नेक्स्ट देखिए, आई एम टू बिजी टू कम टू योर हाउस टुडे, ठीक है। तो मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग सो दैट, तो इन प्लेस ऑफ टू हो जाएगा, राइट। तो एक सेंटेंस बनाना है आपको, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसका यूज़ करके, सो दैट का यूज़ करके। तो क्या लिखेंगे, इस TOO के जगह पे आप क्या लिखेंगे, सो, आई एम सो बिजी टू, इस टू के जगह पे आप दैट कंजंक्शन यूज़ कर लीजिए, है ना। तो आई एम सो बिजी दैट, फिर इसके बाद आई लिखा हुआ है तो आई के साथ कैन नॉट यूज़ करेंगे आप, आई कैन नॉट कम टू योर हाउस टुडे, राइट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट you may go home, you may play cricket, you may go home, you may play cricket. Make a compound sentence using either or से आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है, इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है ना आपको। तो इसलिए क्या लिखना है आपको, you may either go home और play cricket, ठीक है। देखिए आपने यहाँ पास क्या किया, आइदर यूज कर लिया, यू मे के बाद आइदर गो होम, और फिर जो सेकंड सेंटेंस है ना, यू मे प्ले क्रिकेट, तो आपको उसको पूरा नहीं लिखना है, राइट।
तो क्या लिखेंगे, आइदर गो होम और यूज़ कर लेंगे, उसके बाद प्ले क्रिकेट, ठीक है, और यूज़ करना है, फिर देन प्ले क्रिकेट। पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है इसमें। नेक्स्ट देखिए, चेंज द वॉइस है। वॉइस में क्या चेंज करना है आपको, जो आपके पास क्वेश्चंस है, वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच, चेंज द वॉइस। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है द मैच, उसको आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट में बनाएंगे, द मैच। देन इसके बाद अब वी हैव, तो ये आपके पास किस सेंटेंस में था, प्रेजेंट परफेक्ट में था, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए जब यूज़ करेंगे तो क्या लिखेंगे, द मैच के बाद फिर हैज़ हो जाएगा, द मैच हैज़ बीन यूज़ करेंगे, और वर्ब थर्ड ही होगा तो वॉन बाय अस, ठीक है, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है आई सॉ अ बर्निंग ट्रेन, आई सॉ अ बर्निंग ट्रेन, ठीक है। तो ये आपके पास आई सॉ, तो ये क्या है आपके पास सेकेंड फॉर्म है, अ बर्निंग ट्रेन। तो चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज, तो रिलेटिव क्लॉज में आपको इसको चेंज करना है विथ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो क्या लिखना है आपको, आई सॉ अ ट्रेन विच वॉज बर्निंग, आई सॉ अ ट्रेन विच लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पास रिलेटिव क्लॉज, जैसे WH की जो फैमिली होती है वो रिलेटिव क्लॉज में ही आती है। तो जैसे हु हो गया, विच हो गया, है ना, तो यहाँ पास विच यूज होगा। तो आई सॉ अ ट्रेन विच वॉज बर्निंग। नेक्स्ट, मुकेश थ्रू अ रेड बॉल, मुकेश थ्रू अ रेड बॉल, एड अ क्वेश्चन टैग बनाना है। तो देखिए थ्रू ये क्या सेकेंड फॉर्म है, थ्रू वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो क्या लगेगा, डिड लगेगा। अगर होता है या ऐसा सेंटेंस थ्रो होता तो थ्रो के लिए हम क्या यूज़ करते, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते, है ना, बट यहाँ थ्रू है, थ्रो थ्रोन, राइट, तो सेकेंड फॉर्म है इसलिए डिडंट लगेगा। तो मुकेश क्या लिखेंगे, मुकेश थ्रू अ रेड बॉल डिडंट ही, ठीक है, क्या लगाना है, डिडंट ही, और ध्यान रखिएगा क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, नहीं तो आप अगर डिडंट ही लिखते हैं और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं नोटिस का, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने पहले ही बता रखा है। तो यहाँ पास देख लीजिए आपके पास क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पास दिया हुआ है आपके पास किस टॉपिक पे दिया है, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो जनरली मैंने जो जिस तरीके से बताया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा शॉर्ट ट्रिक लिखने का तरीका, तो आप एक बार देख लीजिएगा, इसलिए आप लिख लेंगे। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद और में भी आपके पास रहेगा स्कूल टूर और भोरमदेव करवदा, ठीक है। यहाँ पास आप देख लीजिए स्कूल टूर के लिए है ना, भोरमदेव मंदिर, वहाँ जाने के लिए। नेक्स्ट, अब इसके बाद एडवर्टाइजमेंट है आपके पास। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए भी मैंने एक वीडियो अलग से बना रखा है कि आपको एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखा जाता है और क्या क्या चीज़ें उसमें ध्यान रखना है, और जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो पूछा जाता है, उन सभी टॉपिक्स को मैंने उस वीडियो में बता रखा है। तो पहले उसको देख लीजिएगा, इसके बाद फिर यहाँ से जो सेट है मॉडल पेपर का सेट जिसको हम रिवीजन करा रहे हैं, उनमें से आपको मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं आर्टिकल्स पे। तो आर्टिकल्स आपको इसके बाद लेटर मिलेगा, तो लेटर के लिए मैं अभी एक वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक का जितने भी लेटर हैं उसको मैं सब कवर कर दूंगा एक वीडियो में। तो यहाँ पास अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो लेटर है समर हॉलीडे के लिए है ना, स्पेंड द समर हॉलीडे, तो इसे आपको लिखना रहेगा। नेक्स्ट, फिर इसके बाद अगर आप देखिए यहाँ पास दिया हुआ है किसी सक्सेस, मतलब ब्रिलियंट सक्सेस इन नीट एग्जामिनेशन एंड जेई मेंस एग्जाम। तो जेई और नीट एग्जाम में सक्सेस होने के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेसन के लिए आपको एक लेटर लिखना है। फिर इसके बाद आएगा आपके पास आर्टिकल्स, है ना। तो आर्टिकल्स आपको 250 वर्ड्स में लिखना है, और ये आपके पास देखिए टॉपिक क्या है, सेव वाटर सेव लाइफ, है ना, इंडिया ऑफ माई ड्रीम एंड माई एम्बिशन ऑफ माई लाइफ एंड द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। ये आपके पास 4 टॉपिक हैं, तो आप बढ़िया से उसको इंट्रोड्यूस करके आप लिखेंगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब इसके बाद सेक्शन सी की बात करें तो लिटरेचर आपका फ्लेमिंगो बुक के ही आपके पास क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, जिसको यहाँ पास मॉडल आंसर में
आपके पास मॉडल पेपर में सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर कर लीजिएगा, है ना। कम समय में सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। और अब इसके बाद हम बात करें विस्टास का, तो यहाँ से भी आपके पास जो क्वेश्चन आंसर ही आएंगे, तो उसे भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा। और ये वीडियो आप लोगों के हेल्प के लिए बनाई जा रही है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू एंड गुड लक।